बीएड करने के बाद जब नौकरी हासिल नहीं हुई तब एक किसान प्रबल प्रताप ने इटावा में वो कारनामा कर दिखाया। जी हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी खेती की, जो कि अमूमन ठंडे इलाके में होती है, लेकिन इटावा में 7 हेक्टर में इन्होंने जो स्ट्रॉबेरी की खेती की है उससे इनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। हमारे साथ किसान प्रबल प्रताप मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, स्ट्रॉबेरी की खेती जी सर। कैसे आपने सोचा था और कितना स्ट्रगल किया, कैसे मन में आया कि इसको यहाँ इटावा में किया जाए? ऐसा था कि पहले डीएचओ साहब सुनील यादव थे, उन्होंने ड्रिप लगवाई थी मेरे में। ड्रिप के माध्यम से हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कि अलग से खेती करो कोई। तो अलग से खेती करने के लिए हम जो हरियाणा में, और हरियाणा के बाद चंडीगढ़ पहले गए थे सीधा। तो वहाँ पौध जो है लेने के लिए तैयारी करी हमने कि पौध लेंगे, तो उन्होंने बताया एक 11 रुपए पौधा मिलेगा आपको, और कंपलसरी आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो हिमाचल में ही कोई एक गांव पड़ता है, गांव का तो नाम नहीं याद है। तो वहां से फिर हमने 2.5 लाख पौधा लिया पूरा। और मल्चिंग जो थी ये ली थी हमने जयपुर से। दोनों इकट्ठा लेते हुए फिर हमने यहाँ काम लगाया, वहां से एक मशीन ले आए थे, उससे बेड बनवाए, सारा काम कराया और लगा के तैयारी पूरी है। ये मान लीजिए 15 अक्टूबर से लगाना शुरू कर दी थी हमने। तो हिमाचल में इसके लिए कोई आपने ट्रेनिंग ली? वहां जाकर के कुछ कितने महीने नहीं, आप रहे, वहाँ हम वहां क्या रुके सीखा? रुके हुए थे। वहां पे हमने 2 महीने तक वहीं रुके रहे थे, पौधा देखते रहे उसका कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कितनी दवा चाहिए, कैसे इसको पौधे को बढ़ाना है, क्या क्या डालना होता है इसमें, सिंचाई कौन कौन टाइम पे करनी होती है। ये सारी चीजें हम देखते रहे, क्या और कितनी खाद डालनी पड़ेगी, पोटास डलेगा, सोडियम, और वो क्या नाम है, जिंक भी डालनी थी, टेकोडर्मा भी डालना था। कई खादें ऐसी थी जो वहाँ देख के पता लगी हैं, यहाँ पे लोग वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद इसमें ठंडा इसको बनाना था, तो ठंडा के लिए ड्रिप नीचे वाली लगाई थी हमने। ऊपर वाली ड्रिप अगर लगाते हैं हम, तो ऊपर वाले में धूप में क्या है कि धूप में पानी गर्म होके उससे पेड़े पे जाएगा, तो पेड़ खराब हो जाएगा। नीचे वाली ड्रिप क्या है, वो हमेशा ठंडा रखती है पौधे को। मल्चिंग के नीचे पानी रहता है, पानी उसमें ठंडा रहता है, पेड़ ऊपर से रहता है। तो अभी यहाँ इटावा में कितनी जगह में आपने लगाई हुई, कितना इन्वेस्टमेंट आपने करना पड़ा था? इन्वेस्टर आप जो मान के चलिए, 2.5 लाख पौधा 11 रुपए में तो बोआया है। उसके बाद पूरी खाद और मल्चिंग, करीब मल्चिंग का खर्चा 5,000 बीघे के हिसाब से मल्चिंग का आया था। 87 बीघा जो है लगभग पूरे में लगी हुई है। इसी हिसाब से आप खर्चा पूरा बन जाएगा करीब करीब मेरे हिसाब से 35 40 50 लाख के आसपास, कहो तो 55 के लगभग पहुंच जाए। तो ये पहली फसल आपने जो बोई थी, अब देखिए अभी हम काट भी रहे हैं लोग, ये अपने यहाँ हाँ देखिए सब इसको, तो हाँ फसल तैयार है। हाँ अब हाँ। आप ये तुड़ाई भी करा रहे हैं, जी किस तुड़ाई भी करा रहे हैं। तुड़ाई भी चल रही है हमारी, बराबर तुड़ाई चल रही है, रोज बहुत टूट जाती है। वजन तो नहीं बता सके, लेकिन कुंतलों के हिसाब से टूट रही है। हाँ, कुंतलों के हिसाब टूट रही है। मेरे 10 12 लोग हैं, वो तुड़ाई के लिए रहते हैं। सुबह के टाइम नहीं तुड़ाई कराते, हम 2 ढाई बजे के बाद तुड़ाई करवाते हैं स्टार्टिंग। और पूरा पका ही फल तोड़वाते हैं, कच्चा नहीं तोड़वाते हैं, पका पका निकलता है। और दिल्ली, कानपुर, आगरा यहाँ भेजते रहते हैं। हाँ, वो बस के द्वारा चली जाती है, रात को बस आती है, उसी से चला जाता है सारी जगह। दिल्ली भी जाता है, और कानपुर भी जा रहा है, आगरा में भी भेज रहे हैं। तो यहाँ किसानों को आप किस तरह जागरूक करना चाहेंगे? किसान। परंपरागत जो खेती होती है उसको छोड़ के आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की, हम्म। उसको लेकर के आप किसानों को क्या जागरूक करें कि वो भी इस तरह की खेती करें? किसान हमारे पास आते हैं, किसान एक तो औरैया के आए थे, उन्होंने अभी 40 बीघा में, शायद राजेश नाम से कोई है, वो आए तो उन्होंने 40 बीघा ड्रिप लगाई है। उन्हें भी लगाना है, तो उन्हें हम पूरी सारी चीजें बताते हैं। पौधा भी उनसे बात हुई तो उन्होंने की पौधा के लिए हमारी डिमांड भर लेना, तो अप्रैल में हम, आखिरी में अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद मई में पूरा डिमांड लेना चालू हो जाए। 1 रुपए पौधा, 2 रुपए पौधा हम पहले से बुकिंग कर लेंगे, फिर उनसे वहां से बुकिंग करने के बाद तब पौधा इन लोगों को देंगे। तो ये कब तक चलेगी अभी आपकी ये स्ट्रॉबेरी? हमारी 15 मई तक चलेगी। फुल स्पीड तो ये मान के चलिए बहुत चल रही है, और फुल स्पीड तो आने होली तक तो बहुत स्पीड हो जाएगी। तुड़ाई में मुझे कम से कम 40 50 लेबर रखनी पड़ेगी, तब टूट पाएंगे। तो माना जाए कुल कितना मुनाफा आपको मिल जाएगा अप्रैल मई तक? मुनाफा आप ये मान के चलिए, मेरा टारगेट तो ये 1 बीघा में 1 लाख से 3 लाख तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अब देखो, मौसम में थोड़ा बहुत अगर बदलाव ना आया उस तरीके से, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है मौसम से, मौसम सही चल रहा है। नहीं, हाँ, गर्मी भी बहुत पड़ने लगी अभी से, फरवरी है, हाँ उसके हाँ। बाद भी 30 टेम्परेचर जा रहा है, तो इसका कितना असर पड़ेगा इसमें? इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो जो हमारी वैरायटी, एक तो विंटर डाउन है, वो चलेगी पूरा अप्रैल, और जो मई में चलेगी जाके, वो अभी तो 2 वैरायटी हमने लगाई थी। तो जो ब्लेड वैरायटी है वो कैमा रोजा, उससे कोई वो 45 50 टेम्परेचर तक कोई दिक्कत नहीं आती, फल बराबर आता रहता है, और फ्रूटिंग भी बहुत आती है। एक पेड़े पे करीब 1 किलो आता है। तो ये हमारे साथ किसान प्रबल प्रताप थे, जिनका कहना है कि
शिमला जाकर के, हरियाणा में जाकर के इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी ली। उसके बाद इटावा आकर के जिला उद्यान अधिकारी की मदद से यहाँ ड्रिपिंग तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती जो लगभग 7 हेक्टर में ये यहाँ पर कर रहे हैं, पूरी तरह से फल तैयार है, इसकी तुड़ाई भी यहाँ पर हो रही है। और इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका प्रतिफल इनको मिलने वाला है, और करीब 30 से 40 लाख मुनाफा इनको हर साल मिलेगा। वहीं किसानों को भी इन्होंने कहा है कि वो परंपरागत खेती से अलग हटकर कुछ इस तरह की खेती करें जिससे उनको बराबर लाभ हो सके। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।